नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन आप सबके जीवन में कौन सी खुशियों की सौगात लेकर आ रहे हैं, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। और डेफिनेटली ईश्वर की गाइडेंस, ईश्वर की ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं और ईश्वर हमें क्या गाइड करना चाहते हैं वो हम ज़रूर चेक करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। माफ़ी चाहूँगी आपसे कि मैं बहुत समय से रीडिंग नहीं ला पाई। मेरा जो सिस्टम था जिसमें मैं वीडियो शूट करती हूँ वो पूरा सिस्टम समहाउ डैमेज हो गया था और मुझे नया सिस्टम ऑर्डर करना पड़ा, तो उस चक्कर में काफ़ी समय से मैं रीडिंग शूट नहीं कर पाई, वीडियोस शूट नहीं कर पाई आपके लिए। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कोशिश करूँगी कि आगे से मैं रेगुलर रीडिंग्स आपके लिए ला सकूँ। तो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को, हमेशा की तरह विद मेडिटेशन। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. Alright. Angels and Spirit Guides, please बताएं अगले 15 दिन हम सबके जीवन में क्या लेकर आ रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें। अगले 15 दिन हम सबके जीवन में क्या लेकर आ रहे हैं स्पिरिट्स। ओके, पहला कार्ड आया है कम्युनिटी। व्हाट एल्स? प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, नेक्स्ट 15 डेज क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। ओके, यिन एंड यांग, adjacent possibilities, cornucopia। ओके, आपको 11, 22, 33, 44, 444 या 1111 या 1111, 2222 इस टाइप के नंबर्स, 33, 33 या इस तरह के नंबर्स आपको काफ़ी दिख सकते हैं। What else? Any other card, spirits? My last shuffle. ओके, बॉटम से है डोर टू रोमांस। ओके, प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जी फॉर द कलेक्टिव्स।
नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जी फॉर द कलेक्टिव्स। ओके, यहाँ पर आया है डेथ, हैंगमैन, द स्टार, चैरियट एंड बॉटम से है मून। ओके, प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स, नेक्स्ट 15 डेज की क्या एनर्जी रहने वाली है। पावर, इन नेक्स्ट 15 डेज में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। स्टैंड स्टिल, करेज, डिलाइट एंड बॉटम से है ब्लेसिंग्स। ब्यूटीफुल एनर्जी। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स एनर्जी फॉर नेक्स्ट 15 डेज। को क्रिएट, टाइम टू गो, change in the wind, higher power, orphaned, and bottom से है yin and milk and honey. And I want to take this card, blessed. ओके, तो शुरू करते हैं और जानते हैं कि अगले 15 दिन आपके जीवन में क्या लेकर आ रहे हैं। अगले 15 दिन आपके जीवन में बहुत सारी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, गुड लक लेकर आ रहे हैं। जो नंबर आपके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं विद 666 या फिर 4444। 666 या 4444 से इस रीडिंग को क्लेम करें। बहुत सारी अबंडेंस आपके लिए आती हुई नज़र आ रही है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे आपके लिए ओपन होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ जो इम्बैलेंस चल रही है बहुत समय से, वो बैलेंस में आती हुई नज़र आ रही है। आपको अपने ही घर में अकेला फील होता था, आपको अपने ही घर में अनजाना फील होता था, आपको अपने ही घर में पराया सलूक किया जाता था आपके साथ। तो वो चीज़ आपकी लाइफ से रिमूव होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। वही कम्युनिटी के लोग जो आपको ताने दिया करते थे, वही कम्युनिटी के लोग अब आपकी प्रशंसा करेंगे। ईश्वर के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप डेवलप करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है इन पिछले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में आपका विश्वास डगमगा गया हो ईश्वर के प्रति, क्योंकि आपने बहुत सारे स्ट्रगल्स और हर्डल्स देखे हैं अपनी लाइफ में, अभी रिसेंट पास्ट में, अभी रिसेंट कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में कुछ ऐसा समय देखा है आपने कि जिसकी वजह से आपका विश्वास जो है वो बहुत ज़्यादा डगमगा गया ईश्वर के प्रति। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी फील हो रही है कुछ लोगों की।
आप बहुत ही ज़्यादा स्टक सिचुएशन में चल रहे थे और अभी भी चल रहे हैं। नेक्स्ट 15 डेज़, अब जब से आप ये रीडिंग देखेंगे उसके नेक्स्ट अगले 15 दिनों में ये चेंज आपको परिवर्तन नज़र आएगा। सबसे पहले तो आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, करेज आएगा, हिम्मत आएगी। और वो हिम्मत कब आएगी? जब ईश्वर आपका साथ देंगे। तो ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होने वाली हैं। यहाँ पर ब्लेस्ड का कार्ड भी है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स। यहाँ पर हायर पावर का भी कार्ड है। तो ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके लिए आती हुई मुझे यहाँ पर, और यहाँ पर तीसरा कार्ड ब्लेसिंग्स का भी है। तो तीनों कार्ड्स हमें यही बता रहे हैं। और ये चौथा मिल्क एंड हनी का कार्ड है। ये सारे कार्ड्स हमको यही बता रहे हैं कि ईश्वर की असीम कृपा अब आपके ऊपर होने वाली है। ईश्वर ने आपका बहुत जिसे कहना चाहिए टेस्ट ले लिया, बहुत ज़्यादा आपको हर तरह से तोड़ मरोड़ के देख लिया कि आप कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं चले जाते हैं, कहीं आप कुछ गलत तो नहीं करने लग जाते हैं, कहीं आप जो भी उनको परीक्षा लेनी थी, जिस भी तरह से लेनी थी, वो सब आपके लिए करके देख लिया उन्होंने। और आप अपने टेस्ट को क्लियर कर चुके हैं, ईश्वर की परीक्षा को आप क्लियर कर चुके हैं। तो ईश्वर आपको अब रिवॉर्ड देते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे इन द नेक्स्ट 15 डेज़। बल्कि मुझे जून तक की एनर्जी ये फील हो रही है कि जून में भी आपको इसी तरीके के रिवॉर्ड्स ईश्वर की तरफ से मिलते हुए नज़र आएंगे। वही कम्युनिटी जो आपको एक समय पे बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही थी, वो कम्युनिटी अब आपको सपोर्ट करेगी, आपकी प्रशंसा करेगी, आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेगी। ये मुझे नज़र आ रहा है। आपका एक डिवाइन कनेक्शन मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है स्पिरिट्स के साथ। आपके जो इष्ट देव हैं, आपके जो ईश्वर हैं, जिन पे आप बिलीव करते हैं, उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे ईश्वर ओपन कर रहे हैं। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई नज़र आएंगी आपको, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, गुड लक, हैप्पीनेस, वेल्थ, गुड हेल्थ, ये मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर डोर टू रोमांस का कार्ड है। तो डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आपका रिलेशन चल रहा है किसी के साथ, तो वो ब्लॉसम करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर यिन एंड यांग का कार्ड है। तो बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, लव लाइफ में। दूसरी चीज़, अगर आप सिंगल हैं और आप ट्राई कर रहे हैं मैरिज के लिए, तो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि जून तक आपकी मैरिज फिक्स हो जाए। इसके भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। फिर यहाँ पर आप एक डिवाइन कनेक्शन को क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं ईश्वर के साथ। नेगेटिविटी जितनी भी है आपकी लाइफ से, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हो सकते हैं, कोई नेगेटिव एडिक्शंस हो सकते हैं, कोई नेगेटिव सिचुएशंस हो सकती हैं, कोई टॉक्सिक लोग हो सकते हैं जो आपके चारों तरफ हैं, वो सब रिमूव होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे इन द नेक्स्ट 15 डेज़। हवा का रुख अब बदल रहा है और अब आपकी फेवर में आता हुआ नज़र आ रहा है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा एम्पथी लोगों के प्रति आती हुई नज़र आ रही है। आप बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग वाली एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे आप मेल हों, चाहे आप फीमेल हों, मैं सिर्फ एनर्जी रीड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस, रेनबो ब्लेसिंग्स आती हुई नज़र आ रही हैं आपके लिए। और जो भी नेगेटिव और टॉक्सिक साइकिल आपकी, या जो भी टॉक्सिक चैप्टर आपकी लाइफ में चल रहा था, उसका दी एंड होता हुआ नज़र आ रहा है विद द डेथ कार्ड। स्टक सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हैं, आपकी मन्नतें पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। आप कोई वाहन खरीद सकते हैं, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है प्रमोशन के साथ, इंक्रीमेंट हो सकता है, या फिर आपकी तरफ कोई आ रहा है, या तो कोई रिश्ता आ रहा है शादी का, या फिर कोई पर्सन, आपका जो पर्सन है वो आ रहा है आपकी तरफ, या फिर आप कहीं जा रहे हैं। ट्रैवल की भी एनर्जी है यहाँ पर, तो आप हो सकता है कहीं ट्रैवल करने जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी है। कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगता है जो आप बहुत ज़्यादा हाइड करते थे, कुछ चीज़ें आपके सामने रिवील, या फिर कुछ चीज़ें आपसे जो छुपी हुई थी, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपसे छुपी हुई थी जिनके बारे में आपको पता नहीं था, वो चीज़ें आपके सामने रिवील हो सकती हैं।
ये भी मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है। आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। आपके अंदर पावर आ रहा है, स्ट्रेंथ आ रही है, करेज आ रहा है। खुशी के कुछ पल आ रहे हैं जो आप बहुत ज़्यादा सुकून के साथ व्यतीत करते हुए नज़र आएंगे। माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही हैं। अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करेंगे। बाकी हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, नेक्स्ट 15 डेज़ हम सब के लिए क्या सिचुएशन लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट 15 डेज़ क्या होने वाला है नेक्स्ट 15 डेज़ में। पहला कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। अभी मैंने बोला था माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स आपके लिए आती हुई नज़र आ रही हैं। डेफिनेटली आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है, मैच्योरिटी आती हुई नज़र आ रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर आपका बिहेवियर था तो आप बहुत ज़्यादा मैच्योरली एक्ट करेंगे, समझदारी से एक्ट करेंगे और अपनी इंट्यूशन और डिवाइन गाइडेंस को यूज़ करके अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट करेंगे, ये मुझे नज़र आ रहा है। व्हाट एल्स? ओके, क्लैरिटी आ रही है। मैंने अभी आपको बोल दिया था स्टार्टिंग में ही कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है जो आपको कम्प्लीटली चेंज करके रख देगा। जिस तरीके के आप पहले थे वो आप नहीं रहेंगे। बहुत ज़्यादा विजडम, वाइज एनर्जी आपके अंदर आती हुई, मैच्योरिटी आती हुई नज़र आ रही है। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं और आप बहुत सॉर्टेड, बहुत ही क्लियर माइंड से काम करते हुए आगे नज़र आ रहे हैं। करियर ड्रिवन, फोकस्ड, गोल ओरिएंटेड, इस तरीके की एनर्जी आपकी नज़र आ रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, जिस चीज़ से आप यहाँ पर मुझे इनहेरिटेंस की भी एनर्जी आ रही है। एकदम से मुझे गाइडेंस आई है तो मैं बता रही हूँ। इनहेरिटेंस से रिलेटेड कुछ लोगों को कोई गिफ्ट या प्रॉपर्टी मिल सकती है और कुछ चीज़ों से जो आप बहुत ज़्यादा जिसके साथ आप अटैच्ड हैं वो अटैचमेंट जो है आपका, को डिपेंडेंसी जिसको हम बोलते हैं, वो को डिपेंडेंसी आपकी लाइफ से दूर होती भी नज़र आ रही है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके लिए बहुत सारी हीलिंग आ रही है। आपका हार्ट चक्रा हील होता हुआ नज़र आ रहा है। इसका मैं क्लैरिफिकेशन लूँगी 4 ऑफ पेंटिकल्स का। व्हाट एल्स? पेज ऑफ पेंटिकल्स, किसी तरीके की न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए आती हुई नज़र आ रही है। कहीं एडमिशन के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जिस चीज़ के लिए आपने बहुत समय से वेट किया है वो चीज़ अब आपको मिलने वाली है। अब आपका वेटिंग पीरियड ओवर हो चुका है, मिलने वाली है वो चीज़ आपको, जो भी आप चाह रहे हैं। पेज ऑफ वैंस, किसी तरीके का बहुत अच्छा कम्युनिकेशन, आपके दिल को खुश कर देने वाला कम्युनिकेशन आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी। वाई इज 4 ऑफ पेंटिकल्स हियर? प्लीज़ क्लैरिफाई। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक अब आपके साथ होने वाला है। वाई इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स? Five of swords. Can you please clarify 5 of swords? 5 of cups.
एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है लव से रिलेटेड। ओके, सो अब हम लव के लिए मैसेजेस देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं लव के लिहाज से। यहाँ पर डेफिनेटली फाइनेंशियल गेन आपके लिए होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल अबंडेंस, क्लैरिटी ऑफ माइंड, थॉट एंड एक्शन, इक्वल गिव एंड टेक, जो अभी तक आपके साथ नहीं हो रहा था। इनहेरिटेंस से आपको कुछ गेन हो सकता है, ये भी यहाँ पर एनर्जी है। और हीलिंग आ रही है आपके लिए, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। किसी तरीके का जॉब अपॉर्चुनिटी या बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। वेटिंग पीरियड आपका ओवर हो रहा है और अब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा मैनिफेस्ट, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, जो भी आपने मांगा है ईश्वर से, वो आपको ईश्वर देने वाले हैं बहुत जल्द। पेज ऑफ वैंड्स, कोई ऐसी खुशी की खबर आपको मिलने वाली है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न, बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित महसूस करेंगे। कोई एक ऐसा कम्युनिकेशन, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होती हुई नज़र आ रही है जो आपके पैशन से, आपकी खुशी से रिलेटेड है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड रिवर्स, तो इस एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन से आप बाहर आ रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है तो एस ऑफ कप्स आया है। न्यू बिगनिंग इन योर लव लाइफ, किसी तरीके की इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। व्हाट एल्स, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, इन 15 दिनों में लव लाइफ से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड करें। लव लाइफ से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ बताएं। क्या एनर्जी रहेगी इन 15 डेज में। पहला कार्ड है लव बिलीफ्स, तो आपका लव के अंदर बिलीफ स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। प्यार में विश्वास आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मेक अ चॉइस, हो सकता है आपके पास में काफ़ी चॉइसेस आ जाएं कि आपको चूज़ करना पड़े, ये भी पॉसिबिलिटी है। जो सिंगल्स हैं, मिरर सेल्फ, हो सकता है आपका ट्विन फ्लेम जो है आप उससे मिलें, ये भी पॉसिबिलिटी है। कोई आपको प्रपोज कर सकता है। ट्रू लव, आपके लिए ट्रू लव आ रहा है। डिवाइन काउंटर पार्ट आ रहा है आपकी लाइफ में। लिव योर पैशन, डेफिनेटली आप अपने पैशन को जीने वाले हैं। डिवाइन टाइमिंग बहुत सारे लोगों का आ चुका है, तो हो सकता है कि आपका कमिटमेंट आपको मिल जाए या फिर आपकी शादी फिक्स हो जाए। अट्रैक्शन का कार्ड है यहाँ पर, तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे ऑपोजिट जेंडर की तरफ, या फिर आपकी तरफ कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा या करेगी। न्यू बिगनिंग, एस ऑफ कप्स के जस्ट ऊपर ही आया है न्यू बिगनिंग, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होती भी नज़र आ रही है। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ बताएं फॉर द नेक्स्ट 15 डेज लव लाइफ से रिलेटेड क्या गाइडेंस है स्पिरिट्स। एक्स लवर, कुछ लोगों की लाइफ में उनके एक्स लवर रिटर्न आ रहे हैं। ओके, डिवाइन इंटरवेंशन, यहाँ पर डेफिनेटली एक डिवाइन इंटरवेंशन ईश्वर की तरफ से होगा। और जो भी लोग सेपरेशन में चल रहे हैं तो डिवाइन इंटरवेंशन होगा और ईश्वर आपको ज़रूर अपने पार्टनर से मिलाएंगे। अगर आप सेपरेशन में चल रहे हैं और आपका मिलना एक साथ लिखा है, तो अब डिवाइन इंटरवेंशन होगा और डेफिनेटली आप उस पर्सन से ज़रूर मिलेंगे और आपका रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिख रहा है। सीक्रेट क्रश, कोई आपका सीक्रेट क्रश हो सकता है। अभी मैंने जस्ट बोला था रिकन्सिलिएशन होगा और वही कार्ड आ गया। डेफिनेटली आपका रिकन्सिलिएशन होगा डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से, ईश्वर की वजह से आपका
रिकन्सिलिएशन होता हुआ नज़र आएगा, जिसकी वजह से आप बहुत ब्लेस्ड फील करेंगे। सोशल मीडिया के थ्रू आप कनेक्ट हो जाएंगे। जो सिंगल्स हैं ये उनके लिए है, जो ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, नो कांटेक्ट है, तो वो अगर ब्लॉक्ड हैं आप तो अनब्लॉक हो जाएंगे, बातचीत होनी चालू हो जाएगी। सिंगल हैं, आइसोलेटेड हैं, तो अब आप आइसोलेटेड नहीं रहेंगे, सिंगल नहीं रहेंगे, अकेले नहीं रहेंगे। टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो बाहर आ जाएंगे टॉक्सिक रिलेशनशिप से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से मूव आउट हो जाएंगे आप। अनफिनिश्ड बिजनेस, इट इज़ नॉट येट ओवर। तो जिसके साथ भी आपका रिलेशन चल रहा है और ईश्वर को पता है कि आपको किसके साथ रहना है, तो उस पर्सन के साथ अगर आपका नो कांटेक्ट भी चल रहा है काफ़ी समय से या सेपरेशन चल रहा है, तो डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से ईश्वर आपको एक दूसरे से मिला देंगे। फाइनेंसेस, आपके फाइनेंसेस डेफिनेटली इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं इन द नेक्स्ट 15 डेज। ओके, यहाँ से भी देख लेते हैं रोमांस एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। कॉलिंग इन योर सोलमेट, तो आप अपने सोलमेट को डेफिनेटली मिलने वाले हैं। रिलीजियस फैक्टर्स अगर आप लोगों के बीच में कुछ थे तो वो रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड आया है। सोलमेट, अगेन सोलमेट की एनर्जी है यहाँ पर, तो आप अपने ट्रू लव से मिलने वाले हैं। हो सकता है आप लोगों की लाइफ में कोई फाइनेंशियल या कैरियर इश्यूज चल रहे थे, क्योंकि 2 बार कार्ड आ गया फाइनेंसेस एंड कैरियर का, तो वो भी रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोगों के बीच की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए वो पर्सन है जो आपको छोड़ के चले गए थे थर्ड पार्टी के लिए, वही पर्सन रिटर्न आ रहे हैं। एक्स लवर का भी कार्ड था। जिनको लगता था कि आप लोगों के बीच में अब कुछ बचा नहीं है, वही पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं और आप उनके साथ वापस से एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, एक इंटीमेट टाइम स्पेंड करेंगे, हनीमून पे जाएंगे, एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को, ये नज़र आ रहा है। ओके, सो ये एनर्जी निकल कर आई है फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। अब हम डिवाइन गाइडेंस ले लेते हैं। कुछ मैसेजेस मैं यहाँ से लेना चाहूँगी आप लोगों के लिए। ओके, देखते हैं क्या आया है। राइट डिसीशन, तो आप राइट डिसीशन लेने वाले हैं, किसी चीज़ को लेकर कोई डिसीशन लेने वाले हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये मैंने अभी आपको बताया था कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है। आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करने वाले हैं ईश्वर के साथ। कोई सच्चाई आपके सामने आने वाली है, ये भी मैंने आपको बताया था। रीबर्थ, डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होती भी नज़र आ रही है। एक टॉक्सिक चैप्टर एंड हो रहा है और एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में बिगिन हो रहा है। कॉम्प्रोमाइज़, तो कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जर्नी, ट्रैवल आ रहा है, ये भी मैंने आपको बताया था, कुछ लोग ट्रैवल करेंगे। डिवाइन जजमेंट, ईश्वर की तरफ से आपके लिए न्याय होता हुआ नज़र आ रहा है। कार्मिक क्लियरेंस, तो बहुत सारे कार्मिक लेसन्स आपने सीख लिए हैं और क्लियर कर लिए हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ईश्वर अब आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, रिवॉर्ड देने वाले हैं। ईश्वर का प्यार अब आपको मिलने वाला है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं। कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आएगा, ये भी मैं बता चुकी आपको।
एक ऐसा कम्युनिकेशन जो आपके दिल को खुश कर देगा। यूनियन, तो डेफिनेटली आपका यूनियन होने वाला है विद योर पार्टनर। न्यू लव, कुछ लोगों की लाइफ में न्यू लव आ रहा है। एपिफनी विद द हायर रेल्म, डेफिनेटली ईश्वर के साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। हैप्पीनेस, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, खुशियों के पल आ रहे हैं। अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव आ रहा है आपकी लाइफ में, ट्रू लव आ रहा है। न्यू हाउस, कुछ लोग नया घर भी ले सकते हैं इस टाइम पीरियड में। रीलोकेशन, मैंने बोला था आपको कि रीलोकेशन के चांसेस हैं। आपको अपना सोल पर्पस पता लगेगा इन नेक्स्ट 15 डेज़, या फिर आप अपना सोल पर्पस अगर ऑलरेडी पता है तो उस पर काम करना शुरू कर देंगे इन द नेक्स्ट 15 डेज़। अब हम ईश्वर की गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल मैसेजेस, स्पिरिट्स प्लीज़ बताएं एंजल मैसेजेस फॉर द नेक्स्ट 15 डेज़। इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ईश्वर में कितना बिलीव करते हैं। इट इज़ एब्सोल्युटली योर कॉल। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही एनर्जी जब रीड कर रही थी तभी मुझे लगा था कि काफ़ी सारे लोगों का विश्वास जैसे हट चुका है ईश्वर पे से, कुछ ऐसा हुआ है उनके रीसेंट पास्ट में, इसलिए ये मैसेज आया है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सिचुएशन बिल्कुल इम्प्रूव हो जाएगी और आप बिल्कुल रेडी हो जाएंगे फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। यू आर ऑलरेडी रेडी, यू आर रेडी, यू आर ऑलरेडी रेडी। तो आप ऑलरेडी रेडी हैं एक नेक्स्ट चैप्टर में एंटर करने के लिए, और विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। ये मैसेज आया है ईश्वर की तरफ से, एंजल गाइडेंस। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, एंड आई प्रॉमिस तो मैं नहीं करूँगी, बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं रेगुलर आपके लिए वीडियोस डालती रहूँ। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, stay happy, stay blessed and stay positive. Thank you.